नमस्कार दोस्तों, जोहार। मैं प्रशांत वर्मा और अभी आप लोग देख रहे होंगे, इधर इधर घुमाओ जी, इधर घुमाओ कि हमारे कैमरे में आप लोग देख रहे होंगे कि पूजा हो रहा है और अभी हम एक पूजा स्थल में बैठे हुए हैं। तो चलिए आप लोग को बताते हैं, ये पूजा स्थल कोई और नहीं बल्कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं। और अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि देखिए हमारे झारखंड बिहार प्रदेश में आज एक खास पर्व महिलाएं मनाती हैं और ये कौन सा पर्व है, क्या है, किस तरीके से मनाई जाती है। और आप लोग भी हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के प्रदेश में इस पर्व को कैसे मनाते हैं और क्या मनाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम आप लोग को मिलवाते हैं कि ये हमारी माँ है। और हम थोड़ा सा इधर भी बताएंगे कि कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि भाई हमारे घर में कौन कौन लोग हैं। ये हमारी माँ है और देखिए ये हमारी भाभी हो गई, ठीक है। तो सास पुतौह दोनों मिलकर पर्व को मना रही हैं, जितिया, और बड़े धूमधाम से। और चलिए मिलकर एक एक करके दोनों से हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा सा इधर मूर्ति के तरफ दिखाइएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि एक पुस्तक रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जीवित पुत्रिका व्रत कथा। तो बड़ा टेढ़ा नाम है, लेकिन इसको ऐसे भी क्षेत्रीय भाषा में जितिया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक एक करके पूछते हैं कि एमा, सबसे पहले बताओ कि इसमें जो मूर्ति बना हुआ है इसमें कौन कौन सा मूर्ति बना हुआ है? जितवाहन के बना हुआ है, चिल्हो सियारो। एक सेकंड। जितवाहन बना हुआ है, मतलब कितना मूर्ति बना है? 4-5 मूर्ति है ना। देखिए आप लोग को तो नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि ये ऐसा हम लोग के यहाँ विधि विधान है कि किसी भी मूर्ति और पूजा के लिए जब होता है तो उस पर वस्त्र ओढ़ा दिया जाता है ना। तो वस्त्र से थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग को बताते हैं कि कौन कौन सा मूर्ति है। जितवाहन है। हाँ, और चिल्हो थोड़ा जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। हाँ, चिल्हो सियारो और मालिन है। तो देखिए एक सबसे बड़ा बात है, खासियत कि इस पूजा में जो कुछ भी है ना, एकदम मतलब हाथ से बनावट का रहता है। बाजार में मूर्ति मिलता नहीं है। इसमें बड़ी मेहनत से महिलाएं जो है पूजा जो करती हैं, मिट्टी अब खुद से ला करके खुद से बनाते हैं। हाँ, अपने से बनाते हैं। क्या मान्यता है भाई पूजा के पीछे, क्या है कि किस लिए ये लोग करते हैं? पुत्र के लिए करते हैं, बाल बच्चा के लिए। हाँ। मतलब पुत्र के लिए, बाल बच्चा के, मतलब तरक्की के लिए, उनके उत्थान के लिए, लंबी आयु के लिए ना। हाँ, बेटा बेटी सब के लिए। बेटा बेटी सब के लिए इसका पूजा किया जाता है। हाँ, लंबी आयु के लिए। हाँ, थोड़ा सा जो भी बोलना है जोर से बोलिए, जोर से बोलिए कि जो भी बोलना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आवाज़ कम आता है। लड़कन के लंबी आयु के लिए किया जाता है सब। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, पूछते हैं हम आपसे कि कितना मतलब दिन का होता है ये पर्व और कैसे इसको स्टार्ट किया जाता है? 24 घंटा के। 24 घंटा के लिए देखिए जो उपवास रखती है महिलाएं, मतलब 24 घंटा बगैर अष्टमी के सहता है और नवमी के पारण होता है। नवमी को पारण होता है, मतलब बिना कुछ खाए पिए। और सबसे बड़ा बात यह है कि इस पर्व का जो स्टार्ट होता है तो सुबह में क्या उसको बोलते हैं? दूध और खीरा के दाना से पारण होता है। पारण होता है, मतलब सुबह मतलब 4-5 बजे उठती है और दूध और खीरा के दाना से पारण किया जाता है। वहाँ से पर्व का मतलब स्टार्ट हो जाता है ना। उसके बाद फिर दिन भर कुछ खाना पीना नहीं है। नहीं खाना, फिर पारण के बाद खाना बनता है पारण के बाद। अरे खाना रात में, सुबह में बनता है नहीं, सुबह में अच्छा, सब्जी बनता है 5 ठो 7। अच्छा देखिए हमसे भी थोड़ा सा हो गया कि पारण होता है, मतलब पारण समाप्ति हो गया और स्टार्ट होता है सरगही से। हाँ, तो बताइए क्या इसमें होता है, क्योंकि हमको तो भाई, हम जहाँ तक देख रहे हैं कि जब से हमको होश हुआ तो मम्मी ऐसे ही सुबह में उठती है और सरगही जो होता है उसमें स्टार्ट होता है पर्व। और उसके बाद अगला दिन जो है सो 4-5 तरीके का सब्जी बनता है। कितना सब्जी बनता है? 5 सब्जी, 5-7 सब्जी, 7 सब्जी। 7 सब्जी। कितना सब्जी बनता है? 7 7 सब्जी। हाँ।
कितना सब्जी बनता है? 7 सब्जी कम से कम। कम से कम, बाप रे, कम से कम 7 सब्जी। देखिए सबसे मजा का बात यही है कि हम आप लोग को बताते हैं, जब हम छोटा थे और अभी भी है, तो इस पर्व का बहुत इंतजार रहता था कि 6-7 गो सब्जी बनेगा और खूब मजा आएगा। तो देखिए यही सब चीज़ तो है हमारे यहाँ। अलग अलग तरीके का पर्व मनाया जाता है और हर पर्व के पीछे कुछ ना कुछ कहानी जुड़ा रहता है और इस तरीके से लोग मनाते हैं। सुबह 4 बजे को खाना बन जाएगा, बनाएंगे। कितना बजे? सुबह 4 बजे से खाना बनाना शुरू करेंगे, 7 बजे खाना खाएंगे। आऊ का सुबह 4 बजे से। देखिए थोड़ा सा ना क्या होता है कि खुल के हम आप लोग को बता रहे हैं कि मम्मी के साथ बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लजा भी रही है और थोड़ा सा जो है सो पहली बार इस तरीके से बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा घबराहट भी होता है, सबके साथ होता है। तो देखिए यही हमारा घर है और यही छोटा सा जगह है हमारे घर में। थोड़ा सा जगह का अभाव भी है, इसलिए जो है जैसा है उतना ही में भाई सब लोग एडजस्ट करके पूजा पाठ भी हो रहा है। और देखिए सबसे चीज़ है कि यहाँ हम आप लोग को मिलाते हैं। देखिए भाभी हो गई हमारी और इनसे भी हम लोग बात करते हैं। ये जो बनाए हैं सो आप अपने हाथ से बनाए हैं? हाँ। देखिए, हाँ ठीक है, पकड़ लीजिए। जो कुछ भी बना है, मतलब आप जब कभी भी आप ऐसा कभी पहले भी देखे होंगे अपनी माँ को करते हुए? हम देखे तभी सीखे। देखे हैं तभी की सीखे हैं। कुछ माँ से सीखे हैं और कुछ अब यहाँ माँ से सीखे। सासू माँ से भी सीखे हैं। देखिए इनको तो 2-2 ठो ट्रेनिंग मिला हुआ है और आगे भी हम लोग को ऐसा लगता है कि और बेहतर रूप से इसको किया जाएगा। हाँ, अभी 2 हैं, फिर 3 हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे। देखिए 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 कहाँ से बात कहाँ कहाँ जा रहा है। ये जो बना रखे हैं नीचे में क्या बनाए हैं? आटा से स्वास्तिक बनाकर उस पर कलश रखे हैं। कलश स्थापना हुआ है और प्रसाद में देखिए बिल्कुल प्रसाद का हम एक बात आप लोग को बता देते हैं कि बाजार का कोई भी सामान बनावटी नहीं रहता है। जो कुछ भी इसमें प्रसाद चढ़ाया जाता है बिल्कुल प्रकृति से जुड़ा हुआ, जैसे कि चना और खीरा का महानता है, केला सेब वगैरह जो कुछ भी हो गया। और इसमें किसी तरीके का कोई ताम झाम वाला नहीं है कि बड़े आडंबर से आप लोग इसको कुछ कीजिए। तो बहुत ही साधारण रूप से और प्राप्ति के लिए और उसके उन्नति के लिए महिलाएं इस तरीके का पर्व करती हैं। और अच्छा, एक तो बहुत इसमें कहानी रहता है, कुछ थोड़ा सा वो जो कथा का रहता है, कुछ सारांश जरा सा एक बार मैं बता दो सबको, ताकि देखने वाले लोग भी हमारे जो अलग अलग प्रदेश से देखते हैं उन लोग भी जाने कि उनके प्रदेश में क्या रीति रिवाज है और हमारे प्रदेश में क्या रीति रिवाज है और क्या इससे जुड़ा हुआ कथा है। वो चीलो और सियार वाला। चिल्लो सियारो के था। तो चिल्लो सियारो क्या था, क्या है उसको बताओ पूरा। चिल्लो के था, चिल्लो भी उपवास रहती, जितिया की थी, तो उसको कथा कहीं से सुन के आई थी अभी। चलिए देखिए, कुछ माँ भी हमारी सुना रही है कथा और कुछ भाभी भी सुनाएंगी कि चील और सियार का कुछ कथा है। बताइए। कथा का सारांश मेन रूप से यही है कि अपने पुत्र की जीवन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सभी माँ श्रद्धापूर्वक जित मोहन भगवान हैं, जीवित जिनको व्रत हम लोग बोलते हैं, उसका पूजा करते हैं। और इसका कथा बहुत लंबा है। पहले ये जो चिल्हो सियारिन का इसमें पूजा होता है जित मोहन भगवान का, तो चिल्हो सियारिन पहले जन्म का है और दूसरे जन्म में वो एक राजा के घर में 2 बहनें जन्म लेती है और एक मंत्री और एक मतलब कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि चिल्हो सियारन जो है सो मतलब अपने जन्म में, पहले के जन्म में पूजा पाठ नहीं करती थी और कहानी सुनी थी। उसके बाद फिर चिल्ली की थी और चिल्ली पूरा विधि पूर्वक कहानी को की थी और सियारिन जो थी आधा कथा सुनकर मांस खा ली थी, जिसके कारण जब वो दूसरे जन्म ली थी तो सियारिनी का सारे बच्चे मर गए थे और चिल्हो के जो है उनके 8 पुत्र शेष थे। और जब वो दूसरे जन्म में राजा की बेटी बन के भी हुई तो सियारिनी का सारा पुत्र मर जा रहे थे और चिल्हो के सारे पुत्र मरने के बावजूद भी जीवित हो जा रहे थे। उसका कारण यही था कि वो चिल्ली जो थी वो विधि पूर्वक
किसी कथा को सुनकर अच्छे से उसका पालन की थी और सुबह में गौशाले में जाकर दूध से पारण की थी और सियानी मांस से आधी रात में ही खा ली थी। कथा को पूरा